गाइस, बहुत सारे लोग पूछते हैं हमें मार्केट से पैसा कमाना है तो हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग रोज आते हैं और आके पैसा गंवा जाते हैं, इसके बाद फिर दूसरे दिन फिर कैपिटल लेके आते हैं और फिर पैसा गंवा जाते हैं। लेकिन वो समझ ही नहीं पाते हैं कि उन्हें मार्केट में अगर एक सही ट्रेडर बनना है तो क्या क्या सीखना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक एक्सेल शीट बनाई है जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो ये चीज़ों के बगैर पैसा बनाना पॉसिबल है ही नहीं। समझिए, आप अगर एक दो बार प्रॉफिट में चले भी गए तो वो आपकी गैम्बलिंग कहलाएगी, वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करेगा। आने वाले समय में आप लॉस निश्चित करेंगे ही करेंगे। तो अगर आप ट्रेडिंग को लेकर के सीरियस हैं, आप पैसा बनाने के मूड में हैं, तो भाई आप पहले पैसे को गमाइए मत, इन चीज़ों को सीखिए। आप किसी भी ट्रेडर से पूछिए जो मार्केट में पैसा बना रहा है, उससे ये चीज़ें आती हैं कि नहीं आती। कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं मिलेगा जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर होगा और उसे ये चीज़ें ना आती हो। बहुत सारे लोग नए नए मार्केट में आते हैं और जैसे ही आते हैं उन्हें लगता है कि भाई मार्केट तो मतलब एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पर आओ बस पैसा लगाओ और हमारा पैसा बन जाएगा। कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रॉपर इसके लिए आप समझिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है जिससे एक पीएचडी करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एक मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आपको मार्केट में करनी पड़ेगी। अभी हम आपको ये बताएंगे कि आप स्टार्टिंग कैसे कर सकते हो मार्केट से। ये कुछ बेसिक चीज़ सीख करके आप स्टार्टिंग कर सकते हो। चलिए बिना किसी देरी के हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको सबसे पहले सीखना है, इसके बाद मार्केट में कदम रखना है। तो गाइस, सबसे पहले आपको एक पेन और एक कॉपी अपने पास रख लेना है और इन सारी चीज़ों को नोट करना है। अभी मैं बता दूं कि मैं आपको केवल इनका एक बेसिक स्ट्रक्चर दूंगा, केवल इनके बारे में इतना बताऊंगा कि ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी मार्केट में। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं एक एक चीज़ पर बिल्कुल डिटेल वीडियो बना दूंगा कि आपको किस प्रकार से इन सबको सीखना है। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को और आपको यहाँ पर बताते हैं। नंबर 1 पॉइंट आपको ध्यान देना है मनी मैनेजमेंट का। देखिए, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखा हुआ हूँ, आप जिस भाषा में समझना चाहते हैं तो समझ सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज़ है स्टॉक मार्केट में मनी मैनेजमेंट। अगर आप लोगों को मनी मैनेजमेंट नहीं आता है तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत लॉस करोगे। तो ये पहली चीज़ ध्यान रखना है, इसको सीखना है आपको। इसके बाद दूसरी चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट भी आपको सीखना पड़ेगा। इन सबको आप लिखते जाइएगा अपनी में कॉपी में। इसके बाद यहाँ पर तीसरी चीज़ आती है, वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन भी आपको आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर चौथी चीज़ है, वो है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग भी आपको सीखना पड़ेगा। पांचवी जो चीज़ है यहाँ पर सीखने पड़ेगी आपको कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है। छठवीं यहाँ पर जो चीज़ है वो है चार्ट पैटर्न। आपको चार्ट पैटर्न भी आना चाहिए। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखिए एक और है सपोर्ट। और 8वें नंबर की चीज़ यहाँ पर है रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर ही आपको अपना ट्रेडिंग करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आती है 9वें नंबर की जो चीज़ इसको सीखना है आपको, वो है इमोशन। आपके इमोशन ही आपका लॉस करवाते हैं। आपको लगता है कि यार थोड़ा सा मार्केट और ऊपर जाएगा, मैं निकल जाऊंगा, और उसके चक्कर में जो आपका प्रॉफिट होता है वो भी लॉस में बदल जाता है और फिर आप लॉस निकलते हो। ऐसी चीज़ें को बोलते हैं हम यहाँ पर इमोशन। आपको इमोशन पर कंट्रोल करना है और इमोशन से ट्रेडिंग नहीं करना है। आप लोगों को जो ट्रेडिंग करना है वो अपनी स्ट्रेटेजी से करना है। इस सारी चीज़ों को सीखने के बाद आपकी अगर स्ट्रेटेजी बोलती है तो ही आपको ट्रेडिंग करना है। इमोशन से कभी ट्रेडिंग नहीं होती है। इसके बाद 10वें नंबर की चीज़ सीखना है आपको ट्रैप से कैसे बचना है, ये भी सीखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको 11वें नंबर की चीज़ सीखना है, वो है इंडिकेटर आपको सीखना पड़ेगा। 12वें नंबर पे आता है हमारा टूल्स भी आपको सीखना पड़ेगा। इसके बाद 13वें नंबर की चीज़ यहाँ पर है, वो है स्टॉप लॉस। जी हाँ, स्टॉप लॉस आपको लगाना आना चाहिए, ये सीखना पड़ेगा आपको। इससे क्या होता है कि आपका मार्केट में जो ज़्यादा लॉस होने से बचाता है आपका स्टॉप लॉस। और मार्केट में आप एक तरह से, जैसे आपने लगाया कि मैं 10,000 रुपये लगा दिया और आप अगर उसमें 10,000 में से केवल 500 रुपये ही लॉस से सकते हो, 500 रुपये लॉस की क्षमता आपके अंदर है, तो आप स्टॉप लॉस लगा देंगे और मार्केट 500 रुपये लॉस करेगा तो
ऑटोमेटिकली आपका जो पोजीशन है वो कट जाएगा और आप 500 रुपये के लॉस में निकल जाओगे। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस लगाना नहीं जानते हैं तो फिर हो सकता है कि आपको 2000 का भी लॉस हो जाए, तो इसको भी आपको सीखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आगे नंबर, यहाँ पर चौथा नंबर आता है हमारा, वो है जो है ट्रॉलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है, इसको सीखना पड़ेगा। इसके बाद 15वें नंबर की चीज़ यहाँ पर आती है, वो है हमारी GTT ऑर्डर, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। इसके बाद अगला नंबर यहाँ पर है AMO आपको सीखना पड़ेगा। 7वें नंबर की चीज़ यहाँ पर है वो है कैंडल आपको सीखनी पड़ेगी। 18वें नंबर पर यहाँ पर वो है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी आपको सीखना पड़ेगा। इससे आप पता कर सकते हैं कि मार्केट का अभी क्या मूड है, अभी ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। 19वें नंबर का जो चीज़ है वो है यहाँ पर प्री मार्केट एनालिसिस आपको आना चाहिए। 20वें नंबर पर यहाँ पर आता है हमारा एक और पॉइंट, वो है पास्ट मार्केट एनालिसिस। ऊपर हो गया प्री मार्केट एनालिसिस और 20वें नंबर पे है पास्ट मार्केट एनालिसिस। अब इन सब चीज़ों को आप कॉपी पेज पर लिखते जाइएगा, इस बहुत काम आएगी और इनके बगैर मार्केट में उतरना ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा आपसे, वरना आपका लॉस होना तय है। इसके बाद 21वें नंबर चीज़ आती है, वो है स्कैल्पिंग क्या होता है? बेसिकली मार्केट में आप मतलब 5 मिनट 10 मिनट के अंदर अगर ट्रेड ले रहे हो और तुरंत अपनी पोजीशन को कट कर रहे हो, यानी कि 1 कैंडल 2 कैंडल के अंदर अपना प्रॉफिट बना रहे हो 2-4 मिनट में, उसे हम स्कैल्पिंग बोलते हैं, ठीक है। इससे बहुत पैसा बनता है लेकिन लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है, उसको सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। इसके बाद अगली यहाँ पर चीज़ है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब कि आपने आज अगर मार्केट ओपन हुआ है 9:15 पे, तो आज अगर नहीं कोई आपने स्टॉक में बाई किया है इंट्राडे में, या फिर कोई भी आपने ऑप्शन चेन में बाई किया है, तो आपको मार्केट क्लोज होने से पहले उसको, यानी कि आपको सेल करना पड़ेगा, पोजीशन को कट करना पड़ेगा, या फिर आपका ब्रोकर ऑटोमेटिक कर देगा, उसका चार्ज भी लेगा, तो इंट्राडे उसे बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली यहाँ पर चीज़ है वो है वॉलेटिलिटी, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। 24वें नंबर पर यहाँ पर आता है BTST ट्रेडिंग, ये BTST ट्रेडिंग आपको सीखनी पड़ेगी। 25वें नंबर की चीज़ यहाँ पर है वो है STBT ट्रेडिंग। 26वें नंबर की चीज़ है यहाँ पर है स्विंग ट्रेड। इसके बाद यहाँ पर अगला जो आता है हमारा वो है पोजिशनल ट्रेडिंग, ये आपको सीखना पड़ेगा। इसके बाद लिक्विडिटी आपको सीखना पड़ेगा। ऑप्शन ग्रीक आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो भी आपको सीखना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर 31वें नंबर का पॉइंट आता है ऑप्शन सेलिंग भी आपको सीखना पड़ेगा। अगले नंबर पे यहाँ पर आता है 32वें नंबर पर बुल मार्केट आपको सीखना पड़ेगा। इसके बाद बेयर मार्केट भी आपको सीखना पड़ेगा। लॉस भी आपको आना चाहिए, लॉस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर लॉस कितना हम सह सकते हैं, कितना लॉस मार्केट में लिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। इसके बाद साइड वेज मार्केट का भी आपको पता होना चाहिए कि मार्केट अब साइड वेज चल रहा है, कोई भी ट्रेडिंग नहीं लेना है। साइड वेज मार्केट में ट्रेडिंग नहीं ली जाती है। अगर आप साइड वेज मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपका लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। बेसिकली कोई भी साइड वेज मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करता है। उसके बाद आता है रूल्स, आपको मार्केट के रूल्स पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आता है डिस्ट्रैक्शन, ये भी आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर 38वें नंबर पे आता है हमारा मार्केट सेंटीमेंट, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारा 39वें नंबर पे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या है? बेसिकली आप मार्केट में तो काम कर रहे हैं, आप इंट्राडे कर रहे हैं या फिर आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके साथ जो भी यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बना रहे हो, उस प्रॉफिट को आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्वेस्ट करना चाहिए। आप चाहे अपना मतलब किसी स्टॉक में करके डाल दें लंबे समय के लिए, या फिर आप कोई भी और अपना SIP वगैरह में डाल दें, बट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा। 40वें नंबर का यहाँ पर जो चीज़ है वो है ऑप्शन चार्ट भी आपको आना चाहिए। इसके बाद ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर है ATM, दूसरा है यहाँ पर OTM और 43वें नंबर पे है ITM। ये क्या होता है? ATM का मतलब होता है एट द मनी, OTM का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, और ITM का मतलब होता है इन द मनी। ये आपको आना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये जब आप ऑप्शन चेन में ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर काम आता है, और इससे मतलब बहुत कुछ होता है। मैं आपको सब कुछ क्लियर बताऊंगा ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं सबके बारे में बता दूंगा। 44वें नंबर पर आता है हमारा चीज़, वो है
थीटा, 45वें नंबर पर चीज़ आता है वो है हमारा बीटा। थीटा बीटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका मार्केट में एक तरीके से लॉस बहुत ज़्यादा करवा देते हैं, यानी ये थीटा बीटा जो है ना, ये आपका पैसा खा जाते हैं। अब ये कैसा खाते हैं भाई, उसको आपको सीखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर अगली चीज़ है वो है 46वें नंबर पे ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट भी आपको आना चाहिए। 47वें नंबर पे है ओआई चार्ट। ओआई चार्ट भी आपको देखना आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर 48वें नंबर की चीज़ है वो है हमारा बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग भी आपको आना चाहिए। इसके बाद टाइम फ्रेम भी आपको पता होना चाहिए। और 50वें नंबर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर ही मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं लोग। जब वो इंट्राडे वगैरह करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस ही काम आता है। जब हम किसी भी चार्ट को देखते हैं, कैंडल स्टिक को देखते हैं, तो वो टेक्निकल एनालिसिस ही होता है, ठीक है। इसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसी भी कंपनी के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस भी आपको करना आना चाहिए। और यहाँ पर फाइनली 52 नंबर पे हमने रखा है वो है हमारा फॉरवर्ड टेस्टिंग। फॉरवर्ड टेस्टिंग भी आपको आना चाहिए। देखो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो भाई ये जो लिस्ट है पूरी एक्सेल सीट, वो मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर लेना कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में, ड्राइव में। तो ये चीज़ें आपको सीखना है। अब देखो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको सीखना है तभी आप मार्केट में जाओगे। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आपको ये सब नहीं आता है, ये सब बेसिक है, और ये अगर आपको नहीं आता है तो यार मार्केट में जाने को मतलब नहीं है। मार्केट में आप जाओगे पैसा गंवा के ही आओगे। आप जैसे हजारों लाखों लोग आते हैं रोज और गंवा के जाते हैं। तो आपको अगर मार्केट में कुछ कमाना है, सीरियस है आप मार्केट को लेकर के, तो फिर बिल्कुल जी भाई अभी ट्रेड मत करो, अभी आप पेपर ट्रेड करो और सीखो। और पेपर ट्रेड को ना बिल्कुल आप ऐसे लो जैसे कि हमारा पैसा लगाओ उसमें, तब आप मतलब अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाओगे और सच में एक एक्चुअल एक्सपीरियंस आप ले पाओगे। और साथ में ये सब चीज़ों को सीखो। ये बेसिक है, मैंने बताया ना आपको कि अभी बेसिक है। ये 52 चीज़ें हैं ना, ये बेसिक है। ये आप सीख लोगे और इसके बाद आप मार्केट में एक लॉट से आप ट्रेड कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको मास्टर बनना है ट्रेडिंग में तो फिर आपके लिए अभी इससे ज़्यादा चीज़ें और सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों को अभी मैंने बताया सिर्फ ये बेसिक स्ट्रक्चर कैसा लगा। आने वाले वीडियो में हम आप कवर करेंगे एक एक पॉइंट को, अगर आप कमेंट करते हैं तो। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।